तो दोस्तों देखिए, अभी नवरात्रि का एक दिन पहले की शाम है और मैं मंदिर साफ़ करने जा रही हूँ। और वैसे तो मैं हर महीने ही अपना मंदिर साफ़ करती हूँ, लेकिन त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो फिर मंदिर फिर से साफ़ करना ही है। इसलिए मैं, और वैसे भी अभी 10 दिन तक मंदिर साफ़ नहीं होंगे और लगातार 10 दिन तक दिया जलता है, 2-2 3-3 दिए जलते हैं, अखंड जोत जलती है, तो मंदिर गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने आज सोचा पहले मंदिर साफ़ करूं और उसके बाद बाकी काम करूंगी। तो मैंने पहले मंदिर को पूरी तरह से खाली कर दिया है और सारी चीज़ें मैंने मंदिर से बाहर निकाल दी। भगवान के सारे विग्रह और जो भी आसन वगैरह हैं सब मैं बाहर निकाल के रखूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने मंदिर को साफ़ करने के लिए जो लिक्विड डिश वॉशर आता है मैं उसका यूज़ करती हूँ। उससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। ये देखिए, स्क्रबर मैंने ले लिया है और इसके सॉफ्ट वाला जो पोर्शन उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी अंदर का भी मैं सब क्लीन कर लूँगी। इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। इसमें भी मैंने वही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि लगातार दिया जलता रहता है तो बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और उससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो मैं उसको वही यूज़ करती हूँ। ये मैं मंदिर में देखिए छोटे छोटे बास्केट्स रखती हूँ जिसमें रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये देखिए गंगा जल है, गुलाब जल, हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीज़ें मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ जिससे कि निकाल के यूज़ करना इजी रहता है। और ये देखिए एक ये भी बॉक्स है जिसमें कि मैंने सब जो लौंग, इलायची या ठाकुर जी के लिए जो इत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, रोज़ अलग अलग इत्र का यूज़ होता है ठाकुर जी की सेवा में, श्री जी की सेवा में, तो वो सारे इत्र भी मैंने इसमें ही रख के रखा हुआ है। मैंने सारे नए आसन जो मैंने लेके आई थी, इस सब मैंने नए आसन लगा दिए और सब पे भगवान के जो भी विग्रह हैं मैं उनको स्थापित कर दूंगी। देखिए दोस्तों, अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब काम करते करते, सफाई करते करते इतना टाइम लगा कि मुझे पता ही नहीं चला। तो वो अच्छा था कि मैंने पहले से डोसा का बैटर भिगा के रखा हुआ था और ये मेरे लिए हमेशा ही लाइफ सेवर रहता है। अगर फ्रिज में आलू पड़े हुए हों और डोसा का बैटर हो तो कभी भी कुछ बन सकता है। ये देखिए, मैं अभी फटाफट मैंने जो बॉयल्ड आलू थे मैं उनका आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, या तो डोसा के अंदर मैं स्टफ़ कर दूँगी या अलग से भी बच्चों को दे दूँगी तो वो अलग से भी खा लेते हैं। और अब ये देखिए मेरा आलू का सब्ज़ी तैयार हो गया है और साथ में मैंने नारियल की चटनी भी बना दी है। दोस्तों, मैं हमेशा ही डोसे का बैटर बना के रखती हूँ फ्रिज में, तो कभी भी अर्जेंट हो तो आप डोसा, इडली या तो उत्तपा वगैरह बना सकते हैं, फटाक करके काम हो जाता है। अब फिर से मैं कल की तैयारियों में लग गई हूँ। ये देखिए, मैंने ये पान के पत्ते रख लिए एक थाली में, ये शहद है, 2 नारियल है
और ये देखिए ये डिब्बों में मैंने सब कुछ रख लिया है, क्योंकि कल सुबह इतनी कम समय है, मुहूर्त का समय इतना कम है कि हमें आज रात से ही तैयारी रखनी है। हल्दी, कुमकुम, लौंग, सब कुछ मैंने एक जगह रख दिया है। इसके साथ ये देखिए अक्षत के चावल भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ताकि कल भाग दौड़ ना हो और समय कम है होने की वजह से भी काम आसानी से हो जाए। ये देखिए ये मैंने फूल माला भी मंगा लिया है पहले ही से, क्योंकि सुबह लाने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि मुहूर्त सिर्फ 8 बजे तक है, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी हुई है। अब मैं सारे फ्रूट्स भी, क्योंकि देवी जी को 5 फल लगते हैं, तो मैं एक ही थाली में 5 फल निकाल के रख दूँगी, ताकि मॉर्निंग में से वॉश करके वहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह समय बहुत कम रहता है और जल्दी जल्दी हमें उसमें नहाना भी है और तैयार भी होने का है। तो इसलिए एक दिन रात पहले ही तैयारी करके रखने से हमारा सब कुछ बहुत ईज़िली हो जाता है और हमें टेंशन नहीं होती। तो देखिए मैंने अपनी माता रानी को पंचामृत से अच्छी तरह से स्नान कराया। तो दोस्तों मेरी नवरात्रि की प्रथम दिवस की जो पूजा है वो हो चुकी है। कलश स्थापना बिल्कुल शुभ मुहूर्त में हो गया है और मुझे बहुत खुशी लग रही है। देखिए कितना सुंदर मेरी माता रानी का दरबार सजा और माता रानी भी मेरी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो जब अच्छी तरह से पूजा शुभ मुहूर्त में हो जाता है, समय पे काम हो जाता है, तो एक बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो मैंने अच्छी तरह से पूजा कर ली, सही समय पे सब कुछ हो गया। तो पहले आप चलिए मेरी माता रानी का दर्शन करिए। ये देखिए ये मेरी माँ लक्ष्मी है, ये मेरी माँ दुर्गा हैं और ये मेरी माँ सरस्वती हैं। तो तीनों देवी, और एक वो आसन जो आपको खाली दिख रहा है वो मेरी श्री जी के लिए है। ये मेरे गणपति बप्पा हैं और ये मेरी माता रानी का दरबार है। तो दोस्तों ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। और सुबह से उठी हुई हूँ, फटाफट सब काम करने का था कि ये टेंशन थी कि कैसे भी करके सही मुहूर्त में सही समय पे स्थापना हो जाए, कलश की माता रानी की स्थापना हो जाए। तो वो बहुत अच्छी तरह से हो गई है। तो अब मैं एक सुकून की 1 कप चाय बैठ के पीऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। और अगर आपको मेरी नवरात्रि की तैयारियाँ पसंद आई, ये जो भी मैंने व्लॉग बनाया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।